करना है। तो जब मैं किसी क्रिया कार्य को स्वयं की इच्छा से करता हूं, तो चाहे तो एक ऐसा एग्जाम्पल आ जाए कि बच्चा रीट परीक्षा में सफलता प्राप्त करने कड़ी मेहनत कर रहा है, कौन सी प्रेरणा आंतरिक है, ठीक है। कोई भी एग्जाम का उदाहरण आ जाए, सफलता की इच्छा आ जाएगा, आंतरिक मोटिवेशन है। भूख प्यास काम नींद मजबूत त्याग का कोई भी एग्जाम्पल आ जाए, आंतरिक मोटिवेशन करना याद रखना, ठीक है। जहां आनंद की प्राप्ति होती है वो आंतरिक मोटिवेशन है, जहां किसी का दूसरे का दबाव नहीं दिखे वहां आंतरिक मोटिवेशन। सिंपल सा एग्जाम्पल आएगा, देखते ही पहचान जाओगे, देखते ही पहचान जाओगे। अब देखो बाह्य मोटिवेशन। अब बाह्य जो मोटिवेशन है वो क्या है, एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या है, हम दूसरों के दबाव में आकर कोई कार्य करते हैं। मैं मेरी इच्छा से नहीं कर रहा, उसने कहा है, पापा ने कहा है, मम्मी ने कहा, टीचर ने कहा, दोस्त ने कहा, इसलिए मैं कर रहा हूं। जहां प्रशंसा आ गया, पुरस्कार आ गया, दंड आ गया, प्रतिस्पर्धा आ गया, परिणाम आ गया, ठीक है, टीचिंग एड का नाम आ गया, टीचर का प्रभाव आ गया, वो मोटिवेशन कौन सा होगा, बाह्य मोटिवेशन होगा। तो लिख लो, जब किसी क्रिया कार्य को हम दूसरों के दबाव में आकर करते हैं, जब किसी क्रिया कार्य को, लिख लो बाह्य मोटिवेशन में, जब किसी क्रिया कार्य को हम दूसरों के दबाव में आकर करते हैं, जब किसी क्रिया कार्य को हम दूसरों के दबाव में आकर करते हैं, वह बाह्य मोटिवेशन है। जब किसी क्रिया कार्य को हम दूसरों के दबाव में आकर करते हैं, वह क्या, बाह्य मोटिवेशन, वह बाह्य मोटिवेशन, ठीक है, बाह्य मोटिवेशन है। अब जैसे इसमें आप लिखना चाहो तो बाह्य मोटिवेशन कौन सा आ जाएगा, मैंने अभी बताया था आपको कि प्रशंसा आ गई आपकी, क्या आ गई, प्रशंसा जो है वो बाह्य मोटिवेशन है, पुरस्कार जो है वो बाह्य मोटिवेशन है, ठीक है, दंड जो है वो बाह्य मोटिवेशन, दंड से बचने के लिए कर रहा है, परिणाम जो है वो बाह्य मोटिवेशन, रिजल्ट के लिए कर रहा है, ठीक है, प्रतिस्पर्धा जो है वो बाह्य मोटिवेशन है, प्रतिस्पर्धा वाला भी प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। सर्वे दर से सामग्री का नाम आ गया, टीचिंग एड का जो नाम आ गया, सर्वे दर से सहायक सामग्री, ठीक है ना, सामग्री, टीचिंग एड की वजह से आप कोई टीचिंग एड को प्रभावित होकर उसको पढ़ना शुरू कर दो, टीचिंग एड प्रभावित कर रहा है, ठीक है। शिक्षक का प्रभाव आ सकता है, अध्यापक धीर सिंह सर से प्रभावित हो गया तो वो भी बाह्य मोटिवेशन है। नुकसान ये भी नहीं है कि बाह्य मोटिवेशन अच्छा नहीं होता है, जैसे मेरी जिंदगी को बदला तो बाह्य मोटिवेशन ने बदला, एक नेगेटिव चीज ने बदला, ठीक है, किसने दंड दिया उसने बदला। तो कई बार नेगेटिव मोटिवेशन भी काम कर जाता है। हमारे एक स्टूडेंट थी, उनको हिंदी की लेक्चर बनी तो उनमें बाह्य मोटिवेशन काम किया कि उनकी सास ने उनको ताना मारा कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ठीक है, तुम इंटेलिजेंट होते तो ये बन जाती, और उस बच्चे ने फिर हिंदी में स्कूल लेक्चर बनी वो, ठीक है। तो कहने का मतलब है नेगेटिव मोटिवेशन भी आप पे असर हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, आपकी प्रकृति पे डिपेंड करता है कौन सा मोटिवेशन आपको प्रभावी है। कई बार दंड जिंदगी बदल देता है, कई बार प्रशंसा जिंदगी बदल देती है, कई बार व्यंग्यात्मक टिप्पणी जिंदगी बदल देती है, कई बार प्रतिस्पर्धा जिंदगी बदल देती है, कई बार रिजल्ट की चाहत जिंदगी बदल देती है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, नुकसान कोई से में भी नहीं है। तो प्रशंसा, पुरस्कार, दंड, परिणाम, प्रतिस्पर्धा, सर्वदर से सामग्री और शिक्षक का प्रभाव, ये सब कौन से मोटिवेशन में आते हैं, ये बाह्य मोटिवेशन में आते हैं। किस में आते हैं, बाह्य मोटिवेशन। तो देखते पहचान जाओगे आपकी ये बाह्य मोटिवेशन है, मतलब भाषा को आराम से समझ जाओगे। रिलैक्स मूड में यदि आपने पेपर को पढ़ा तो एक भी ऐसा बिंदु नहीं होगा जिसमें आपको ये लगेगा कि सर समझ में नहीं आया, ठीक है। तो ये याद रखें। ऐसे ही ये तो हो गया आंतरिक और बाह्य प्रेरणा, ठीक है ना। मैं सिंपल सी मैंने बता दी है, प्रशंसा, पुरस्कार, दंड, परिणाम, प्रतिस्पर्धा, सर्वदर से सहायक सामग्री, शिक्षा का प्रभाव, ये सब बाह्य मोटिवेशन में आता है। आंतरिक में खुद की इच्छा से होता है, तुरंत देख बेस्ट जो होती है वो आंतरिक प्रेरणा होती है, ठीक है। ऐसे एक व्यक्ति हुए हैं क्रेजफील्ड, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एक नॉलेज के लिए यूं ही पढ़ा रहा हूं। क्रेजफील्ड ने कहा था ये प्रेरणा दो प्रकार की होती है, न्यूनता और अधिकता, ठीक है। न्यूनता और अधिकता ये होती है दो प्रकार की मोटिवेशन। किसने कहा था, क्रेजफील्ड ने। कोई प्रश्न नहीं आया, ना आने का चांसेस, एक नॉलेज की बात है। न्यूनता का मतलब होता है जो शरीर में हमारे अभाव या कोई कमी को दूर करते हैं, वो तो न्यूनता मोटिवेशन होती है। कौन सी होती है, न्यूनता, कि कोई भी अभाव या कमी को दूर करते हैं, जैसे भोजन है, ये सब क्या है, न्यूनता है। तो अभाव या कमी को जो दूर कर देती है वो मोटिवेशन तो न्यूनता मोटिवेशन है। और अधिकता का मोटिवेशन होता है जैसे कि संतोष है, उत्साह है, ये क्या होते हैं, अधिकता, आनंद है, इसको इसने क्या नाम दिया था, अधिकता का मोटिवेशन। किसने, क्रेजफील्ड ने। तो नॉर्मली लिखो तो लिख लो नोट डाल के, क्रेजफील्ड ने मोटिवेशन के दो प्रकार बताए थे, न्यूनता मोटिवेशन जो शरीर में अभाव या कमी को दूर करते हैं, ठीक है ना, और अधिकता का मतलब होता है जो शरीर में उत्साह और संतोष को पैदा करता है। तो न्यूनता और अधिकता का मोटिवेशन किसने बताया था, क्रेजफील्ड ने। लिखो तो लिख लो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, न्यूनता और अधिकता।
न्यूनता अभाव मानव के अभाव या कमियों को दूर करने में सहायक होते हैं, और अधिकता जो होते हैं वो संतोष और उत्साह होता है। क्या होता है इनमें? संतोष और उत्साह जो है वो इसमें होता है, इसको याद रखना। अब इसके साथ छोटा सा बिंदु हमें एक ये याद रखना है कि आपके सिलेबस में इसके साथ एक बिंदु लिखा हुआ है, अधिगम्य अभिप्रेरणा की भूमिका। मोटिवेशन की अधिगम्य क्या भूमिका है, छोटा सा बिंदु इसके साथ लिखा हुआ है, लेकिन छोटा सा है, लेकिन प्रश्न 2-3 पूछे गए हैं, तो इसको आपको याद रखना है। अभिप्रेरणा की अधिगम्य भूमिका क्या है? तो अभिप्रेरणा की अधिगम्य भूमिका क्या है? छोटा सा बिंदु है, लेकिन देखना आपको अभिप्रेरणा की भूमिका किसमें? अधिगम में। तो एक अप्लाइड बिंदु है, लेकिन फिर भी मेरे अनुसार आपको देख के जाना चाहिए अभिप्रेरणा के अधिगम में क्या भूमिका। चूंकि सिलेबस में अलग से लिखा हुआ है रेट में, तो प्रश्न आ सकता है। तो यहां से 3 प्रश्न स्पेशली पूछे भी गए हैं कि अभिप्रेरणा को आपको दिमाग में रखना है कि जितने भी चीजें हैं, मोटिव लर्निंग की जितनी भी प्रोसेसिंग है, उसमें अभिप्रेरणा की पूरी भूमिका है। मतलब विदाउट मोटिवेशन कुछ हो ही नहीं सकता। तो आपको साइकोलॉजिकल माइंड में ये रखना है कि अभिप्रेरणा की भूमिका ही भूमिका कंप्लीटली अधिगम को प्रभावित ये करती है। तो पॉजिटिवली आपको आंसर इसके बारे में सोचना, अभिप्रेरणा की क्या भूमिका है। तो यहाँ एक तो ये प्रश्न आया हुआ है कि बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने में उपयोगी है। तो व्यवहार में परिवर्तन करने में और वांछित परिवर्तन करने में कौन मदद करेगा? मोटिवेशन करेगा। तो उपयोगी माना जाता है किसको? मोटिवेशन को याद रखना है। ठीक है, तो मोटिवेशन पहली उपयोगिता यही है कि हमें बच्चे के व्यवहार में अपेक्षित सुधार करना है, परिवर्तन करना है, तो अपन किसका प्रयोग करेंगे? मोटिवेशन का करेंगे, याद रखना। तो व्यवहार परिवर्तन में उपयोगी होगी। एक प्रश्न ये बहुत बार आया हुआ है कि अधिगम की जो गति है उसको फास्ट करने में, ठीक है ना, उसकी गति को एकदम से रेपिडली बढ़ा देगी। अधिगम की गति जो होती है वो बढ़ जाती है। प्रश्न बहुत बार आ गया, 2-3 बार रिपीट कर दिया कि मोटिवेशन जब होता है तो आप 2 घंटे के पाठ को मतलब 20 मिनट में पढ़ लोगे, और 20 मिनट की चीज को आप 5 मिनट में पढ़ लोगे। मोटिवेशन का परिणाम होता है। और मोटिवेशन नहीं होता है तो ढीले ढाले पढ़ते रहते हैं, गुरुजी मन नहीं करता, ये सब मोटिवेशन नहीं होता। तो अधिगम की गति को फास्ट कौन करता है? ये मोटिवेशन करता है। गति को बढ़ाता है, व्यवहार में परिवर्तन करता है, गति को बढ़ाता है, सामाजिक व मानसिक गुणों का विकास करता है। सामाजिक व मानसिक गुणों का विकास करने में उपयोगी है। मतलब दिमाग में रखो कि रटना नहीं है बिंदु, आप तो ये याद रखो कि हर चीज में उपयोगी है। सामाजिक गुण, मानसिक गुणों का विकास करता है मोटिवेशन। ठीक है, 4 नंबर पे रुचि उत्पन्न करने व ध्यान केंद्रित करने में आपका एक इंटरेस्ट क्रिएट करता है। रुचि उत्पन्न करने व ध्यान केंद्रित करने में उपयोगी है। ठीक है, चरित्र निर्माण में उपयोगी है, ये आया हुआ है, चरित्र निर्माण में उपयोगी है, कैरेक्टर डेवलपमेंट में उपयोगी है, आत्म अनुशासन सेल्फ डिसिप्लिन में उपयोगी है, आत्म अनुशासन में उपयोगी है। लिख लो, ये लिख लो। बालक के व्यवहार परिवर्तन में एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। बालक के व्यवहार परिवर्तन में उपयोगी है। व्यवहार परिवर्तन में क्या है? उपयोगी है। दूसरा, अधिगम की गति को फास्टली, रेपिडली बढ़ाने में, चरित्र निर्माण करने, रुचि अनुशासन स्थापित करने, सामाजिक मानसिक गुणों का विकास करने, ठीक है, आत्म अनुशासन स्थापित करने, कर्मिक रूप से सिखाने में। यह प्रश्न आया था जिसमें एक सेकंड में ऑप्शन था कि अभिप्रेरणा की उपयोगिता नहीं है, उसमें लिखा हुआ था अकर्मिक रूप से। तो अकर्मिक नहीं, कर्मिक रूप से आगे बढ़ाता। तो कर्मिक रूप से सीखने में, कर्मिक रूप से सीखने में उपयोगी है। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान करने में मोटिवेशन की उपयोगिता है। उपयोगिता ही उपयोगिता, आप तो याद रखो। ये तो एक पॉजिटिवली बिंदु है, किताबी लैंग्वेज है, लेकिन आप दिमाग में रखो कि अभिप्रेरणा की उपयोगिताएं हर क्रिया कार्य में अभिप्रेरणा की भूमिका है। व्यवहार में परिवर्तन में, गति को फास्टली करने में,